करती हूँ कि मैं आज के दिन यहाँ आ पाई। और आप सब जानते हो मेरे जीवन में गवाहियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन मैं अगर देने लगी तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन समय नहीं है। और मेरी गवाही ऐसी है कि मैं 10 साल हो गए प्रभु को जाने हुए। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इन 10 सालों में कई बार मैंने डिसीजन लिया कि मैं बपतिस्मा लूँगी, लेकिन मेरा प्रार्थना ये थी कि प्रभु मेरे पति जब मेरे साथ है ना, जब तक तो वो मेरे साथ ही जाने चाहिए, और मैं उनको बता के ही बपतिस्मा लेना चाहती थी। लेकिन प्रभु की जो योजना, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, फिर भी जो हुआ अच्छा हुआ परमेश्वर ने, जैसे क्योंकि परमेश्वर हमें जब संभाल के रखता तो परमेश्वर की योजना में ही था। जब मेरे हस्बैंड अब भी गए हैं तो मैं कहती हूँ परमेश्वर को उन्होंने आज भी संभाल के रखा हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो मेरे साथ तो नहीं उस डिसीजन को ले पाए, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे अब ये डिसीजन लेने के लिए मेरे बच्चों के साथ मदद की है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम तीनों ने मिलकर आज बपतिस्मा लिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही ये है मेरे लिए, पिछले कुछ दिनों से मेरे को आपको पता है कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गया और मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैंने प्रार्थना विषय दे रखा था अपनी प्रेयर टीम को परमेश्वर की दुआ से, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि निर्बुद्धियों को चुनता है परमेश्वर। और मेरी डेली की प्रार्थना यही होती है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, पवित्र आत्मा दे, क्योंकि मैं निर्बुद्धि हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं है। सच में परमेश्वर इतना महान है, मुझे सिलाई करने के बारे में, सुई पकड़ने की भी अक्ल नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना, उस लायक बनाया, और मैं एक बुटीक में लगी हूँ, जहाँ पे बुटीक की सिलाई भी अगर देखी जाए तो 1000 रुपये है, और अगर मैं एक सूट भी खराब कर दूंगी तो कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे उस जगह पे वहाँ पे खड़ा किया है, तो परमेश्वर की महिमा होगी। उनका धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं वहाँ गई हूँ तो उन्होंने मुझे 1 घंटा, आप लोग जानते हो, चाहिए था महिमा की, क्योंकि मेरे घर पे और कोई देखने वाला नहीं है। मेरी बेटियाँ 1:45 बजे आती हैं, तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे 1 घंटा भी चाहिए। काफी टाइम से मुझे जॉब्स के ऑफर कहीं और से भी बहुत सारे थे, लेकिन परमेश्वर की योजना यही थी, क्योंकि निर्बुद्धियों को परमेश्वर चुनता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मुझे वो जॉब मिली, 1 घंटा मिल रहा है। सैलरी भी मुझे पता नहीं है क्या मिलेगी, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर जो देगा मेरे लिए, सब रस्तों को खोलने वाला परमेश्वर है, अच्छा ही देगा। अब तक उसने अच्छा दिया। और एक प्रार्थना विषय मैंने और दिया था सिस्टर जी को। मैं पेंशन के अकाउंट से जा रही थी, जहाँ पे मेरे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए थे। उन्होंने बोला कि आप इसी सबमिट करा के आओ। और जब मैं जा रही थी रास्ते में मैंने फोन किया सिस्टर को, मैंने कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना, कि सिस्टर अर्चना को। मैंने कहा कि मेरे को जाना है वहाँ पे, और अभी मैं जब जाऊँ तो मेरा वो काम बन नहीं पाए। सारे डॉक्यूमेंट मैंने करा दी, मैं 3 बार करके खा चुकी, अब दोबारा नहीं जाना चाहती। प्रभु का धन्यवाद है, प्रार्थना की सिस्टर आप जाओ, आपका काम हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसे ही मैं वहाँ गई, उन्होंने बोला आपका काम तो हो गया, मैंने आपकी फाइल चेक कर ली थी। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद है। फिर भी मैंने कहा एक बार मैम आप चेक कर लो दोबारा, मुझे ना, क्योंकि दोबारा नहीं आना यहाँ पे। उन्होंने चेक किया, फाइनल किया, कहती आप जाओ बैंक में, आपका फाइनल हो गया वो। मैंने कहा ठीक है प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं वहाँ से निकली, मैंने सिस्टर को फिर फोन किया, मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे एक काम तो हो गया, लेकिन जब अभी बैंक में जाना है तो ये काम भी परमेश्वर करा देगा। तो सिस्टर ने कहा मैं प्रार्थना करूंगी और हो जाएगा। बैंक बंद होने का समय होता है 4 बजे का, मैं पूरे 4 बजे बैंक गई। मैंने कहा मेरे को ये काम कराना है। उन्होंने बोला कि आपको फोटोकॉपी लेके आनी पड़ेगी। मैंने कहा फोटोकॉपी लाने के मेरे को 65 मिनट लग जाएंगे। अरे कोई नहीं, आप जाओ लेकर आओ फटाफट। मैं गई अपने घर तक, 65 मिनट